न्यूमरोलॉजी की सीरीज में अब हम आ गए हैं नंबर 9 पे। तो अगर आपका मूलांक है 9 या फिर 18 या फिर 27, यानी कि इफ़ यू आर बॉर्न ऑन द 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ, देन आपका मूलांक बनता है 9। आपकी न्यूमरोलॉजी की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और आपके रूलिंग प्लैनेट होते हैं मंगल। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है या फिर स्कॉर्पियो है, तो अगेन यू आर रूल्ड बाय द प्लैनेट मार्स। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आज की वीडियो देखें मे बी फॉर देयर फ्रेंड्स और फैमिली, और उन्हें लगे कि हम इन वीडियो से या इन बातों से काफ़ी रेजोनेट कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा तो नंबर 9 नहीं आता है, ना ही 18 आता है, ना ही 27 आता है। तो ये हो सकता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर, आपका टैलेंट नंबर जो है वो बनता है 9, यानी कि व्हेन यू टोटल योर डेट ऑफ बर्थ, योर मंथ ऑफ बर्थ एंड योर ईयर ऑफ बर्थ, तो इसका जो टोटल जोड़कर आपको अपनी जन्म तिथि का नंबर लास्ट में रिसीव होता है, उसका सिंगल डिजिट बनता है 9 अंक। ऐसे में भी आप कहीं ना कहीं मेरी आज की इस वीडियो की बातों से रेजोनेट कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम मंगल की बात करते हैं, अगर हम नंबर 9 की बात करते हैं, आप मार्स से रूल होते हैं। मार्स ग्रहों के मंत्रिमंडल में एक सेनापति प्लैनेट है, एक सोल्जर प्लैनेट है। इसी वजह से ऐसे व्यक्तियों की जो डिटर्मिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सेनापति कभी हार नहीं मानता, एंड तक फाइट करता है, इसीलिए आपकी फाइटिंग स्पिरिट और आपकी जो डिटर्मिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब हर कॉइन के फ्लिप साइड्स होते हैं, यानी कि दो पहलू होते हैं, इसलिए आज की वीडियो में हम आपको नंबर 9 के प्लस पॉइंट्स भी बताएंगे और माइनस पॉइंट्स भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी कमियां हैं जिन पर अगर आप काम करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपका ये जो सक्सेस का रेट होता है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी होती है मार्स के बारे में, वो ये होती है कि आपकी कंपेटिटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। आप बहुत जल्दी से ना ही गिव अप करते हैं, ना ही हार मानते हैं, और आप बहुत ही आसान तरीके से कभी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, आप स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं करते। आपकी कंपेटिटिव स्किल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। आप एंड तक किसी भी डिसीजन में जीतने के लिए पूरी जोर लगा देते हैं, पूरी जान लगा देते हैं कि आप लास्ट तक फाइट करके कैसे जीत जाएं। साथ में आप बहुत प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से आपको विन करना है। आप इजीली गिव अप नहीं करते, आपकी डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है, आपकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी होती है, और आप हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हम कौन सा ऐसा तिगड़म लगा लें, हम कौन सी ऐसी चीज़ कर लें जिससे ये जो जीत है वो हमारे फेवर में आ जाए। तो यू लव टू विन। आप बहुत आसानी से हार नहीं मानते, कभी भी गिव अप नहीं करते, मतलब अनलेस एंड अनटिल कि आपको लगता है कि अब कोई और सोर्स नहीं है या कोई और जगह नहीं है जहाँ पे कोई और ऐसा पैंतरा बचा नहीं है जो आपने आजमा ना लिया हो, तब तक आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। आपकी जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं, क्योंकि सेनापति का काम है पूरी सेना को गवर्न करना, एक पूरी आर्मी को, एक पूरी ट्रूप को लीड करना, तो आपकी जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, और हर किसी को कंसिडरेशन में रखकर ही आप लीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस उनके ऊपर अपनी जो बात है वो थोप दी, नहीं, आप पूरा प्रैक्टिकली सोचते हैं कि जो आपने चाहा है, जो एंड रिजल्ट आप चाहते हैं, उसके लिए जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं या जिसको आपने ड्यूटी डेलीगेट की है, क्या वो उस काम को करने के लिए सक्षम है या नहीं, तो आपकी जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। नंबर 9 भले ही सेनापति का एक अंक है, लेकिन बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन अंक भी है। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों का भला करना चाहते हैं, हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, आगे बढ़ चढ़कर हमेशा प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम कभी ना कभी अपने किसी अच्छे फैसले से या अपने किसी अच्छे कर्म के द्वारा किसी की हेल्प कर सके, चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। आप बहुत एक्टिव होते हैं,
बहुत आसानी से आप हार नहीं मान जाते। मल्टीपल जॉब्स ऐसे व्यक्ति अक्सर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि अपना कोई काम अगर करते भी हो तो साथ में शायद लाइजनिंग का काम करते होंगे, या मतलब एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम आप हमेशा अपने लिए रखते हैं। जॉब भी करते हैं तो 2 जॉब्स करते होंगे, 3 जॉब्स करते होंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है ऐसे व्यक्तियों की अक्सर होती है। तो सिर्फ एक ही जगह ये अपने आप को जो है वो स्टिक नहीं रखते हैं, स्थिर नहीं रखते हैं। अपनी जो भी स्किल्स इनकी होती हैं पूरा प्रयास करते हैं कि हर प्रकार से अपनी हर स्किल को ये यूटिलाइज करके एक इनकम के सोर्स में जनरेट कर सके। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल मानी जाती है आप लोगों के लिए। आप लोग बहुत ही ज़्यादा फेथफुल हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। जो व्यक्ति आप पे भरोसा करता है, आप हमेशा प्रयास करते हैं कि कभी भी आप उनका भरोसा ना तोड़ें। आप हमेशा बढ़ चढ़कर उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो एज़ फ्रेंड्स, जिनके भी आप दोस्त होते हैं, आप उनके लिए हमेशा एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम करते हैं। अपने फ्रेंड्स की हमेशा आप सहायता करने की प्रयास करते हैं। हर रिलेशनशिप को आप बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने का प्रयास करते हैं। आप को जिस चीज़ से बचना चाहिए करने से कभी ना कभी, जो नेगेटिव एक ट्रेट आपके अंदर आ जाता है, वो कभी ये होता है कि अपने से दूसरों को कम समझना। अगर आपका मार्स नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है तो आप में वो कभी ईगो आ जाती है। तो उस ईगो से अगर आप उस ईगो में रहने से बचते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सीड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। तो उस क्वालिटी को अगर आप अच्छे से पोजेस करते हैं, दूसरों की बिना किसी फ़ायदे के सोचे हुए सहायता करने की, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सीड करते हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत वाइज होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। आप इनसे किसी भी विषय पे बात करने बैठिए तो उनके पास हमेशा ज्ञान का भंडार होगा। हर टॉपिक के बारे में इनके पास कुछ ना कुछ जानकारी होगी, चाहे सोर्स इनकी जानकारी का कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा इनको पता होता है कि जिस विषय में बात हो रही है उसके बारे में कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन इनके पास हमेशा आपको मिलेगी। इनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, वो भी एक सोल्जर वाली होती हैं। अच्छा फाइटिंग स्पिरिट, अच्छी डिटर्मिनेशन, अच्छी कंपेटिटिव स्किल्स, जल्दी से हार नहीं मान जाना, दूसरों की सहायता करना, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो एक अच्छे सोल्जर की ये क्वालिटीज़ होती हैं। और आप एज रूल्ड बाय मार्स, आपके अंदर ये सभी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप पोजेस करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आप अपने लिए बहुत हाई गोल सेट कर लेते हैं, लेकिन कभी भी आपको इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग है। इसलिए आप जितना भी बड़ा गोल क्यों ना अपने लिए सेट कर लें, आप पूरा प्रयास करते हैं कि उस गोल के सबसे नज़दीक पहुंचने के और उस गोल को अचीव करने के। तो आपके लिए कोई भी गोल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि जितना भी बड़ा गोल आप क्यों ना अपने लिए सेट कर लें, आप उसको अचीव करने का पूरा प्रयास लगाते हैं और एंड में उसको अचीव कर कर ही दम लेते हैं। आपको थोड़ी सी एक चीज़ जिससे बचना चाहिए वो ये है कि गुस्सा करने से। वैसे तो बहुत ज़्यादा जल्दी से गुस्सा आपको आएगा नहीं, पर जब आपको गुस्सा आता है तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके आसपास के लोगों के आपको कंट्रोल करना, क्योंकि मार्स, मंगल जो है वो एक सेनापति ग्रह है और साथ के साथ एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, गर्म उसका जो स्वभाव है, गर्म स्वभाव का प्लैनेट है। इसीलिए आपके अंदर एक इनबिल्ट एंगर होती है, बट उस एंगर का आप जो बर्स्ट आउट होता है वो कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर आसपास के लोगों को आपको कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, प्रभावशाली होती है, गुड लुकिंग होते हैं ऐसे व्यक्ति, और इनकी प्लानिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। अगर आपको किसी वॉर को जीतना है, अगर आपको किसी वॉर पे विजय पानी है, तो आपकी प्लानिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कि किस प्रकार से आप सामने आपके जो दुश्मन है उसको परास्त करेंगे, आपके जो सामने एनिमीज़ है उनको हराएंगे। तो आपकी जो प्लानिंग स्किल्स होती है और प्लानिंग की एग्जीक्यूशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेगेटिव ट्रेड्स आपके एक दो ये हैं कि आपको कभी किसी पे लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका गुस्सा जब इतना पीक पे हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके आसपास के लोगों के लिए आपको कंट्रोल करना। तीसरी चीज़, आप हमेशा सबका भला चाहते हैं, इसीलिए आप हमेशा सबको आगे से एक अच्छी पीस ऑफ एडवाइस देते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति आपके जितना ब्लंट और समझदार नहीं है।
इसीलिए आप जब अपनी एडवाइस देते हैं आप बहुत ज़्यादा ब्लैंड तरीके से एडवाइस देते हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्लंट तरीके से बोल जाते हैं, जिसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप्स इस वजह से सफ़र करते हैं, क्योंकि आप शुगर कोट नहीं करते हैं चीज़ों को, जैसे होती हैं वैसे ही प्रस्तुत कर देते हैं, एकदम रॉ तरीके से एडवाइस देते हैं। तो इसी वजह से कभी कभी आपकी बातों का अक्सर लोगों को बुरा लग जाता है, बट आपकी इंटेंशन कभी भी किसी को हार्म करने की या उन्हें बुरा महसूस करवाने की नहीं होती। तो यू कैन बी टू आउटस्पोकन एट टाइम्स, तो उस पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं अपने वर्ड्स के साथ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। देखा गया है कि 9 नंबर से जो व्यक्ति गवर्न होते हैं वो बहुत आसानी से लोगों पे बिलीव नहीं करते। ऐसा लगेगा कि वो आपको ट्रस्ट करे कि आप उनके दोस्त हैं, आप उनकी बात मान रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि पूरी तरीके से आप व्यक्तियों पे विश्वास नहीं करते, आप यू डोंट ट्रस्ट ईजिली। तो इसके एक अपसाइड भी है, डाउन साइड भी है। अगर आप कभी कभी आसानी से लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं उनसे रिलेशनशिप बुरी हो सकती है। बट अपसाइड इसका ये है कि क्योंकि आप बहुत आसानी से लोगों पे विश्वास नहीं करते, इसलिए लोग आपको जल्दी से बेवकूफ़ नहीं बना पाते या आपको गुमराह नहीं कर पाते। तो इसका अपसाइड और डाउन साइड दोनों आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। कभी ऐसा देखा गया है कि आप बहुत हेस्टी डिसीजन ले लेते हैं, जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ले लेते हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन सोच समझकर अगर आप वो डिसीजन लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में और बेहतर कर सकेंगे। तो अगर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिए हुए जो डिसीजन होते हैं आपके, उसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। मूडी हो सकते हैं आप थोड़े से बहुत ज़्यादा, कभी कभी पता नहीं चलेगा लोगों को कि अभी तो खुश थे अब गुस्सा हो गए, अभी गुस्सा थे अभी खुश हो गए, अब मजाक करने लग गए, तो थोड़ा सा मूडी नेचर आपकी होती है। तो उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपके जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा बेहतर होंगे। लास्ट चीज़ जो आपको मैं एडवाइस देना चाहूँगी वो ये है कि आप किसी भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से पूछकर अगर एक मूंगा धारण करते हैं, एक कोरल पहनते हैं ट्यूसडे के दिन अपने हाथ में या अपने लॉकेट फॉर्म में अपने गले में, तो ये बहुत अच्छा होता है उन व्यक्तियों के लिए जो कि नंबर 9, 18, 27 से गवर्नड है, या आपका जो लाइफ पाथ नंबर है, टैलेंट नंबर है, वो नंबर 9 बनता है सिंगल डिजिट में, या फिर एस्ट्रोलॉजी में आप एरीज से गवर्नड हैं, या फिर अगर आप उससे गवर्नड है, स्कॉर्पियो से गवर्नड है, तो ऐसे में आप देखा गया है कि कोरल आपके लिए एक अच्छा बेनिफिशियल स्टोन होता है। लेकिन अगेन एक्सपर्ट एडवाइस के बाद ही अगर आप इस स्टोन को पहनते हैं तो उसका जो पूरा फ़ायदा होता है वो आपको मिलता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें अगर वो नंबर 9 या मार्च से गवर्नड है तो उनकी न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। आने वाली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि नंबर 18 और नंबर 27 ये भी 2 अंक है जो नंबर 9 बनाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिनका मूलांक 18 या फिर 27 है वो बाकी 9 नंबर वाले व्यक्तियों से कैसे अलग है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी एस्ट्रो वास्तु सैवी पे। अपना प्यार मेरे चैनल तक यूं ही पहुँचाते रहिएगा। नमस्कार।